Hello my friends, welcome you back to my channel guys, Kumar GS e-learning platform. And today in this video we are going to visit Majuli. Have you ever heard about it? Majuli, as you know guys, this is the largest river island in the world. Don't you know? And it is situated in our country. Have you ever heard about it? मजूली एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है जो कि अपने ही भारत में स्थित है। क्या आप जानते हो इसके बारे में? नहीं? ओके, सो लेट अस विजिट दिस प्लेस. ओके गाइस, as you can see on the screen, Majuli is the largest river island in the world. It is situated right at the heart of Assam on the turbulent waters of the Brahmaputra river. गाइज आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी जो कि तिब्बत से निकल करके अपने अरुणाचल से होते हुए आसाम से होते हुए अपने भारत में इंटर करती है। तो भारत में इंटर करते इसी नदी के बीच में एक मजूली एक ऐसा जगह है जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। मीन्स पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड है। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड मजूली है, विच इज़ सिचुएटेड इन आवर कंट्री, मीन्स आसाम, अपने आसाम में। और इसको मीन्स हार्ट ऑफ द आसाम भी कहा जाता है। आसाम का धड़कन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इट इज सिचुएटेड राइट टू द हार्ट ऑफ द आसाम, इन विच वेयर ब्रह्मपुत्रा नदी के अंदर में। अभी गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिवर आइसलैंड। रिवर आइसलैंड होता क्या है? आप यहाँ पे देख सकते हो ब्रह्मपुत्रा नदी दोनों तरफ से, और बीच में इरोजन मीन्स नदी के कटाव से जो मिट्टी एक जगह इकट्ठा हो जाती है और वो एक टापू जैसा बन जाता है, मीन्स एक आइसलैंड बन जाता है। तो नदी के कटाव से जो टापू बना है वो क्या हो गया? रिवर आइसलैंड हो गया। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद अनदर पिक्चर। नाउ यू कैन सी हियर कैसे बनता है इरोजन। जैसे नदी दोनों तरफ से क्या है, मिट्टी को कट करके इरोजन करके मिट्टी का कटाव करके एक जगह टापू बना देती है इस तरीके से, और उस टापू को बोल देते हैं, क्या बोलते हैं? आइलैंड्स। ISLAND, आइसलैंड नहीं, ISLAND, आइसलैंड। आप देख सकते हैं इन द फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी हियर दिस आइसलैंड इज मेड बिकॉज ऑफ द इरोजन ऑफ दिस river, erosion of this water of this river, right? In this picture you can see here. Similarly you can also see in the second picture कैसे मिट्टी के कटाव से बीच में टापू आइसलैंड बन जाता है। ओके, तो इस तरीके से जो आइसलैंड बनता है उसको हम बोलते हैं, नदी के कारण से बना है तो उसको क्या बोलेंगे हम? रिवर आइसलैंड। सो रिवर आइसलैंड मजूली इज द लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड इन द वर्ल्ड, सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ असम, राइट, इन ब्रह्मपुत्रा नदी में स्थित है। गाइज इन सितंबर 2016 दिस आइसलैंड वाज डिक्लेयर्ड द लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड। 2016 में ये डिक्लेयर हुआ था कि सबसे बड़ा रिवर आइसलैंड है बाय गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड। यू नो, कोई भी चीज़ जब रिकॉर्ड गिनीज बुक रिकॉर्ड में मेंशन होता है तभी उस चीज़ को वर्ल्ड लेवल पे या नेशनल लेवल पे उसको हेरिटेज साइट या लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, टॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट उसको दर्जा दिया जाता है। ओके, तो 2016 में इसको दर्जा दिया गया था लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड का, राइट। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द मैप। सी दिस इज फ्लोइंग ब्रह्मपुत्रा नदी। ये क्या है? ब्रह्मपुत्रा नदी है। यू कैन सी तिब्बत प्लेट्यू से निकल करके अरुणाचल, आसाम से होते हुए इस तरीके से, और इस तरीके से फिर बांग्लादेश में एंटर करती है, राइट। बांग्लादेश में इसको क्या बोला जाता है? जमुना। इन बांग्लादेश ब्रह्मपुत्रा नदी इज कॉल्ड है जमुना एंड गंगा नदी इज कॉल्ड पद्मा, राइट। और दोनों जा कर के मिलती है हाटिया में, फिर वहाँ से बन जाती है मेघना, और हाटिया से होते हुए बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो ये लेट अस सी कम टू द पॉइंट। ब्रह्मपुत्रा नदी के हार्ट में, आसाम के मिडिल में, हार्ट में, ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच में मिट्टी के नदी के इरोजन के कारण ये बना हुआ है टापू, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, राइट। In the first beginning, it had an area of 880 square kilometers at the beginning of the 20th century, but having lost of significantly to erosion, it covers 352 square kilometers as at 2014. स्टार्टिंग में क्या हुआ? ये जितना भी मिट्टी था, अब धीरे धीरे मिट्टी के कटाव से और मिट्टी बह जाती है पानी से, तो वो धीरे धीरे क्या होता चला गया? कम होता चला गया। 352 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया बचा। अभी सिर्फ 1890 मीन्स स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बचा हुआ है। यू नो सम अनदर फैक्ट अबाउट मजूली, इट इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर आइसलैंड इन द वर्ल्ड।
एक दूसरा फैक्ट इसके बारे में भी आप जान करके आपको हैरानी होगी कि ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर आइसलैंड इन द वर्ल्ड है, राइट। मीन्स इज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द मिडवे ब्रह्मपुत्र नदी, जस्ट 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कल्चरल कैपिटल ऑफ आसाम। आसाम से बात करें तो 20 किलोमीटर के अंदर में एक जोरहट नाम का जगह है, जोरहट नाम का जगह है, वहाँ से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पे है। और अब तो इसको एंटायर आइसलैंड को एक डिस्ट्रिक्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया। पहले एक डिस्ट्रिक्ट इसको डिक्लेयर नहीं किया गया था, बट अभी इसको क्या है एज ए डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया, मीन्स मजूली डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। अब कह सकते हैं नाउ यू कैन सी मजूली डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम, राइट। If you want to visit this place, then this Iceland district can be reached only by Ferrari, from town like जोरहट। मैंने बताया जोरहट से आप 20 किलोमीटर की दूरी पर फेरारी के माध्यम से जाकर के वहाँ पे घूम सकते हैं, राइट। एंड इट्स अ सीट ऑफ नियो वैसनिट कल्चरल यूनिक टू दिस आइसलैंड। ड्राई मंथ्स डू नॉट स्पेल डेंजर टू द पीपल हेयर, हाउएवर द वेट मंथ्स आर डिफिकल्टी टू पास थ्रू। मीन्स थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे है, काफ़ी बाढ़ फ्लड हमेशा आते रहता है और मिट्टी कटाव से, नदी के कटाव से बहती चली जाती है कभी कभी, तो एरिया भी कम होते जाता है, तो थोड़ा सा एक डेंजरस एरिया है। और बारिश के समय में तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बारिश जो पड़ेगी उससे पानी क्या है नदी में जाएगा और मिट्टी को भी वो बहाते हुए अपने पास ले जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा इट्स फ्रॉट विद डेंजर ड्यू टू द मेजर फ्लडिंग एरिया, राइट। One thing, if you talk about flooding in this area, among the 248 villages on this island, मीन्स लगभग 248 विलेजेज है इस आइलैंड पे, जिसमें से अराउंड 166 आर फेसिंग थ्रेट्स ड्यू टू फ्लडिंग। मीन्स हमेशा बाढ़ से पीड़ित रहते हैं, लगभग 166 गांव यहाँ के। एंड कपल ऑफ 1000 फैमिलीज आर लिविंग ऑन दिस एम्बैंकमेंट एंड देयर होम्स आर प्रोन टू डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग मेजर फ्लड्स। Means totally out of 166 villages, around means a couple of thousands families are living on the embankment of, and they are facing trouble due to flood, right। मीन्स 248 गाँव में से लगभग 166 गाँव हमेशा क्या बाढ़ पीड़ित रहता है, हमेशा बाढ़ से ही पीड़ित रहता है। गाइस, इफ यू टॉक अबाउट इरोजन सिंस 2001 अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट 3,000 plus families have lost their land to erosion and safely relocated elsewhere। 2001 में मिट्टी के कटाव के कारण लगभग 3,000 से भी ज़्यादा फैमिली का जो घर ज़मीन क्या है पानी में नदी में बह करके ख़त्म हो गया और उनको दूसरे जगह पे शिफ्ट कर लिया गया। तो ये एक तरीके से ये थोड़ा सा रिस्की जगह है, बट घूमने की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से जाए तो अब काफ़ी बेहतरीन जगह माना जाता है इसको। Let us see about some education and institution in this particular place. So guys, there are neither major educational institution nor employment opportunities on this island because of flooded area, and there is no permanent inhabitants there। माना कि इसको डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया है, बट यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई इंस्टीट्यूशन अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। क्योंकि जैसे होगा सपोज मान लीजिए मिट्टी का कटाव, अब दोनों नदी के बीच में आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ना, एक बार लहर मारेगा पूरे को साफ़ कर देगा, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा ट्रिबुलेंट एरिया है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एरिया है यहाँ पे, राइट। इसीलिए 2016 में इस आइलैंड को डिक्लेयर किया गया था लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड। इससे पहले नहीं किया गया था और इसको एक डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया, जबकि इससे पहले इसको डिस्ट्रिक्ट घोषित नहीं किया गया था। यहाँ पे ना ही कोई बिल्डिंग्स है, ना ही कोई नेशनल हाईवे है। But now the union government has proposal to build 121 kilometer long national highway connecting Majuli with the two major towns जोरहट और लखीमपुर। मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे दो जगह है, जोरहट और लखीमपुर। उस दोनों को कनेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल दिया है, जिसमें से 121 किलोमीटर लंबा हाईवे बनाया जाएगा। And guys, this will really bring lots of tourists from India and abroad, as this place is rich in fauna and flora। वहाँ पे ये fauna flora आप जानते हैं, ये जो ग्रासलैंड प्रजातियाँ हैं, फूल की प्रजातियाँ हैं, ये कितना फेमस है। तो वो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लेस है। जब ये रोड बिल्टअप हो जाएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा आकर्षक केंद्र बन जाएगा विजिटर्स के लिए। सो ओवरऑल बात करें तो ये इस पे अभी काफ़ी काम करना बाकी है। अपने गवर्नमेंट को कोशिश करना चाहिए कि इस एरिया को काफ़ी डेवलप करे, जैसा कि वर्ल्ड गिनीज बुक में इसका नाम है कि द लार्जेस्ट
रिवर आइसलैंड है, तो इसको उस तरीके का प्लेस बनाना चाहिए ताकि उससे क्या हो, बाहर से ये टूरिस्ट प्लेस बन सके बेहतरीन, जहाँ पे लोग अपने कंट्री से साथ में अब्रॉड से विदेशी लोग भी यहाँ पे आकर के घूमने आ सके, सो दैट यहाँ की भी इकोनॉमी डेवलप हो और यहाँ का जो लोकेशन है उसको भी काफ़ी डेवलप किया जाएगा। Okay, so I hope guys you have understood and you have enjoyed the Majuli district of Assam, right? Now you can see Majuli district of Assam. Okay, and till then guys, keep watching my videos. Please like and subscribe my channel and click on bell icon for earlier notification. I'll again come back with a new topic that is going to be enjoying you, right? Okay, see you, bye bye.